बनारस रेल इंजन कारखाना विशेष रूप से आमंत्रित भारतीय स्टेट बैंक के सभी अधिकारियों से और अपने सभी प्रमुख विभागाध्यक्षगण से हम अनुरोध करेंगे, आप प्रेस के हमारे प्रतिनिधियों से मुखातिब होंगे। लोकतंत्र के सजग प्रहरी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को सदैव जागृत रखने वाले, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में स्थापित पत्रकारिता अर्थात प्रेस एवं मीडिया के सम्माननीय प्रतिनिधिगण को सुश्री अंजलि गोयल जी संबोधित करेंगे और उनसे वार्ता भी करेंगे। सेतु के रूप में महाप्रबंधक महोदय और पत्रकार बंधुओं के बीच समन्वयन करेंगे बरेका के जनसंपर्क अधिकारी श्री राजेश कुमार जी। बनारस रेल इंजन कारखाना की महाप्रबंधक मैडम अंजलि गोयल जी, प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर राजेश कुमार राय जी, प्रमुख मुख्य यांत्रिक इंजीनियर विनीत कुमार सक्सेना जी, प्रमुख वित्त सलाहकार योगेश कुमार श्रीवास्तव जी, प्रमुख मुख्य इंजीनियर संतोष कुमार जी, प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी प्रदीप कुमार सिंह जी, प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुदीप पंडित जी, प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त रेलवे सुरक्षा बल आलोक कुमार जी, मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री प्रमोद कुमार चौधरी जी, उप महाप्रबंधक एवं मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विजय जी। इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर पधारे हमारे भारतीय स्टेट बैंक के चीफ जनरल मैनेजर मुंबई सुभाष चंद्र जुगनायल जी, डिप्टी जनरल मैनेजर मुंबई आर मुरलीधरन जी, डिप्टी जनरल मैनेजर वाराणसी विनोद कुमार सिन्हा जी तथा बरेका के वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी। एक बार मैं आप सभी से विनती करूंगा कि सभी लोग कृपया मास्क लगा लें। कोविड की महामारी को देखते हुए मैं पुनः आपसे एक बार निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया आप सभी लोग मास्क लगा लें। बरेका के वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारीगण, साथ ही प्रेस मीडिया के सम्मानित सदस्यगण एवं साथियों तथा देश भर से आए हुए वेंडर्स मित्रों, महाप्रबंधक महोदया के नेतृत्व में बनारस रेल इंजन कारखाना लगातार नित्य नई उपलब्धियों का कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत रेल इंजनों के निर्माण में 100% स्वदेशी उपकरणों के प्रयोग के लक्ष्य को पूरा करने हेतु आज बनारस रेल इंजन कारखाना में वेंडर मीट कम एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। इस आपूर्तिकर्ता सम्मेलन में व प्रदर्शनी में विद्युत रेल इंजनों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कलपुर्जों की आपूर्ति हेतु स्वदेशी स्रोतों की उपलब्धता पर विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी तथा इनके क्रिटिकल मदों कलपुर्जों जिनका की उद्योग फर्मों द्वारा विकास किया जाना है उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। इस आपूर्तिकर्ता सम्मेलन सह प्रदर्शनी का उद्देश्य भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित आत्मनिर्भर भारत एवं वोकल फॉर लोकल नीति को बढ़ावा देना है, जिसके विषय में महाप्रबंधक महोदया विस्तार पूर्वक आपके समक्ष अपने उद्बोधन के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। पत्रकार बंधुओं, बरेका परिवार के लिए यह सुखद सहयोग एवं गर्व की बात है कि आप सबने अपने अति व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर बरेका आने का आग्रह स्वीकार किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके इस आगमन से निश्चित रूप से हमारे कार्यकलापों का प्रचार प्रसार होगा। मैं एक बार सभी पत्रकार बंधुओं को यहाँ आने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। अभी प्रत्येक जो पत्रकार हैं वो एक एक करके अपने सवाल को महाप्रबंधक महोदया से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और जहाँ कहीं कोई दिक्कत हो तो वो बाद में भी मुझसे मिल के उस चीज़ को क्लियर कर लेंगे। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले जो पत्रकार हैं वो एक एक करके अपना परिचय दे दें। मैं डॉक्टर के शर्मा काशीवास्तव। अंजनी राय, मंडल प्रभारी पत्रकार विकास परिषद वाराणसी से। मैं डॉक्टर अभय श्रीवास्तव, स्वतंत्र संदेश। मैं धर्मेंद्र सिंह, पूर्वांचल व्यापार मित्र वाराणसी। मैं तेजस्विनी श्रीवास्तव, मेरा यूट्यूब चैनल है टेलीवॉइस। रामपुरा दूरदर्शन केंद्र वाराणसी। मैं कुलदीप, एटीएन न्यूज 24 इंटू 7।
रमेश कुमार सिंह कपवांजर। विनय सिंह टाइम्स ऑफ इंडिया। जयपाल खबर तक। अजय सिंह एनडीटीवी। नहीं लग रहा है। सुनील गठियार खबर विजन। ललित पांडे अमर उजाला। नमस्कार मैडम, मैं अमित हिंदुस्तान। प्रेमन अमर उजाला सेलेक्ट। पुलिस कुमार राष्ट्रीय वार्ता। संजय सिंह गुड ड्यूटी रेडियो। नमस्कार, मैं विपिन सिंह HNN 24/7। प्रमोद भारद्वाज दैनिक जागरण। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मैम। आप सब पधारे हैं, आपका बहुत स्वागत है। मैं अपनी टीम के साथ आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ। और जबकि मैं यहाँ की जनरल मैनेजर ज़रूर हूँ, बट बरेका एक परिवार है। तो आप यहाँ जो भी इंतज़ाम देख रहे हैं और जो भी आपने डिस्प्ले देखा है, वो सब हमारी पूरी टीम का काम है। तो मैं कुछ शब्द पहले कहना चाहूँगी। ये कोविड के बाद का सबसे पहला इंटरैक्टिव वेंडर मीट है, जहाँ पे लोग आके प्रोडक्ट को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसकी प्रेरणा हमें सरकार से मिली है, जो चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए। जैसे मैंने पहले भी कहा है, यहाँ का जो बरेका है, चितरंजन प्लांट है, लाइब्रेरी, ऐसे किस्म के प्रोडक्शन यूनिट्स जो हैं, सारे के सारे हार्ड कोर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहलाते हैं। ये देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारा जो GDP है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो हिस्सा है वो आगे रहे। और हमें बहुत गर्व है कि रेलवे एक ऐसी संस्था है जिन्होंने पूरे कोविड के समय कभी भी हार नहीं मांगी। ट्रेन चलती रहीं, प्रोडक्शन लाइन चलते रहे, जो भी पैसेंजर हो या गुड्स हो, उनकी सर्विस जैसी ज़रूरत थी उसको हमने बहुत बढ़ावा दिया है। और इसमें बहुत ही अहम भूमिका रही है कि हमने लोकोमोटिव प्रोडक्शन, चाहे पैसेंजर का हो या फ्रेट का हो, उसको बरकरार रखा है। और बरेका एक ऐसी इकाई है जिसने पिछले साल से भी ज़्यादा लोकोमोटिव उत्पादन करे हैं। वो हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है, बिकॉज जब पूरा देश, जब पूरा विश्व थोड़ा सा कोविड से पिछड़ गया था, बरेका वालों ने हार नहीं मानी। उन्होंने पिछले साल से भी ज़्यादा प्रोडक्शन करके दिया है। इसके लिए मैं पूरे बरेका की टीम की आभारी हूँ और गर्व भी है मुझे कि मैं यहाँ की जनरल मैनेजर हूँ। जो ये मैं खास करके वेंडर मीट के आप लोग के माध्यम से थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ, और जो यहाँ पे वेंडर्स आए हैं, आई होप वो भी वहाँ मुझे सुन रहे हैं। ये नहीं सुनाएंगे। The whole purpose of this vendor meet is कि आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी मिले इंटरैक्टिव मोड में। हमारा एक सुपरवाइज़र या अधिकारी हर एक प्रोडक्ट के साथ खड़ा है, ताकि जो वेंडर्स हैं जो कि इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनको पूरी जानकारी मिले कि उनमें क्या क्षमता होनी चाहिए इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, इस प्रोडक्ट की मार्केट कितनी है रेलवेज़ के लिए, एक लोकोमोटिव में इसका कितना हिस्सा होता है, क्या उनको फोर्जिंग की ज़रूरत है, फाउंड्री की ज़रूरत है, मेटल कास्टिंग की, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो इसमें विस्तार रूप में आज पूरे दिन में हमारे जो सुपरवाइजर्स एंड अधिकारी हैं वो यहाँ रहेंगे। मैं मानती हूँ कि थोड़ी गर्मी हो गई है, तो आई होप वो आपको डिटर नहीं करेगा कि आप ना जाएं और ना सीखें। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रदर्शनी है, बिकॉज इसमें हमने वो प्रोडक्ट्स रखे हैं जहाँ पे या तो 3 या कम वेंडर्स हैं या 5 या कम वेंडर्स हैं, और उनकी मात्रा काफ़ी है। इसमें कम से कम ऑलमोस्ट 200 प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले है या जानकारी है। और कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं, देश में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम है, तो हमें गर्व है कि आज हमारे साथ बैंक्स के रिप्रेजेंटेटिव SBI के भी आए हुए हैं एंड MSME सेक्टर से भी लोग आए हुए हैं। ये दोनों बहुत ही ज़रूरी हैं। आपको कैसे राशि मिल सकती है और आपको लघु उद्योग के जो हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। साथ में इसमें एक और चीज़ की गई है कि
जो लोग रजिस्टर होना चाह रहे हैं उनको यहाँ ऑनलाइन काउंटर है, वहीं पे आप लोग रजिस्ट्री भी करा सकते हैं, ताकि उनको वहीं पे फॉर्म भी दिया जाएगा और जिस प्रोडक्ट में उनकी रुचि है उसके बारे में उनको पूरी जानकारी देगी। ये इस वेंडर मीट की खासियत थी, वो जो मैं आपको बताना चाह रही थी। अब आप प्लीज़ आप ये पूछना चाहें? अंजलि जी, आप कैसी जी? मैम, यहाँ के जो लोकल लोग हैं और जो यहाँ के वर्कर्स हैं वो काफ़ी चिंतित हैं कि वो आगे आने वाले भविष्य में ये प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा मैम, प्राइवेट सेक्टर हो जाएगा, ये बरेका है। तो इसके आप कैसे मतलब लोगों को संतुष्ट करेंगे कि मैम कि ये बरेका जो है ये प्राइवेट नहीं होगा मैम? अभी तक सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि बरेका प्राइवेट होगा, और हमारी प्रोडक्शन लाइन तो बढ़ी गई है। इस साल जैसे 275 लोगों से हम लोग बढ़ के 380 लोगों करने जा रहे हैं। तो इससे डायरेक्ट जॉब, इनडायरेक्ट जॉब्स पब्लिक सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी दोनों बढ़ने जा रहे हैं। हमें बस उसी के ऊपर ध्यान देना है और जैसे मैंने कहा क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना है। तो मैम आप श्योर करती हूँ कि ये कभी प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाएगा? देखिए, आप ऐसा मुझे प्रश्न पूछ रहे हैं जिसका मेरे पास क्या जवाब होगा, पर मैं आपको अभी बताना चाह रही हूँ ऐसा कोई राय नहीं है अभी कि इसको सेक्टर को प्राइवेट में। और लोकल फॉर वोकल में क्या मतलब कैसे आप? लोकल फॉर वोकल में दो चीज़ें हैं। ये जो पूरी प्रदर्शनी है, अगर आप हर एक स्टैंड पे जाएंगे आप देखेंगे कि कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनमें सिर्फ विदेशी सप्लायर हैं। उनकी मात्रा कम हो गई है, हम लोग 98% इंडिजिनस हो गए हैं, बट फिर भी ये लोग वहाँ के लोग उसको बना नहीं पाए हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इस प्रोडक्ट्स को आप समझें। जैसे एक नट बोल्ट है, उसी को अगर हम बना लें तो एक पूरा डिपेंडेंस विदेशी के ऊपर ख़त्म हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो इस किस्म के प्रोडक्ट को अगर हम समझेंगे और उनको परखेंगे और अपनी क्षमता बढ़ाएंगे इसको बनाने के लिए, थोड़ा सा चेष्टा करेंगे, तो लोगों को वोकल अपने आप से हो जाएगा। थैंक यू। इसलिए ये प्रदर्शनी रखी गई है। यहाँ पे ऑलरेडी 100 लोग तो रजिस्टर हो चुके हैं और हमारी उम्मीद है कि 150-200 तक जाएंगे जो यहाँ आएंगे, उम्मीद है। मैम, जब अगर हम बात कर रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को भी हमें अच्छा रखना है तो हमें स्वदेशी चीज़ों को कम करने की ज़रूरत है, लेकिन स्वदेशी चीज़ें ज़्यादा सस्ती मिलती हैं इंस्टेड ऑफ हमारे इंडिया में, क्योंकि वोकल फॉर लोकल उसी को भी टारगेट करता है। जहाँ लोकल की बात आती है हम क्वालिटी पे सीधे हमारा ध्यान जाता है, जिसकी वजह से हम नहीं खरीदते हैं वो चीज़ें, इंस्टेड ऑफ हम बाहर से लाते हैं। उस कॉस्ट कटिंग को आप कैसे उसको मैनेज करने का हमारा क्या रोल है? जब से मैं आई हूँ मैंने देखा है कि दो चीज़ें हैं। हमारे जो कॉस्ट है लोकोमोटिव मैन्युफैक्चर का वो तो कम हो रहा है, उसमें कोई शक नहीं है, और जब हम 98% इंडिजिनस आ ही गए हैं तो कॉस्ट तो कम हो रहा है और हम खरीद भी रहे हैं। बट क्वालिटी के ऊपर हमने एक इनिशिएटिव लिया है और उसके लिए जो एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है लोकोमोटिव का शेल, जो जिसका ढांचा है, हमने आपकी जो यूपी की लोकल फर्म है उनको भी बुलाया है, उनके वेल्डर्स को भी बुलाया है, ताकि हम सिखा सकें उनको कि कैसे वो बनाएं। और जल्दी हम वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके सबको बुलाएंगे ताकि सिखा सकें उनको। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको और जानकारी दें कि क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए, मगर उतनी ही जिम्मेदारी है हमारे मैन्युफैक्चरर्स की कि उसको बरकरार रखें। क्वालिटी रखने में खर्चा नहीं होता, क्वालिटी रखने में एक अंदर से स्पिरिट होनी चाहिए कि हम क्वालिटी रखना चाहते हैं, उसमें खर्चा बढ़ता नहीं है। एक जिम्मेदारी की बात है, एक डिटर्मिनेशन की बात है कि हम क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। तो जो कारीगर है वो ज़रा ट्रेनिंग प्राप्त हो, ध्यान से काम करे, तो कोई भी क्वालिटी में कमी नहीं आएगी। बट मैम, हमें अगर क्वालिटी को इम्प्रूव करना है तो साथ ही हमें न्यू टेक्नोलॉजीज़ को भी अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वालिटी अगर चाहिए तो हमें समय के साथ चलना है। जहाँ देश बात करता है बुलेट ट्रेन की और यहाँ से भी इलेक्ट्रिक इंजन निकल रहे हैं, तो बनारस में कुछ ऐसे वेंडर यूनिट्स क्रिएट करने के बारे में डेवलपमेंट कुछ सोच रहा है, इस बारे में क्या कोई रोड मैप है? ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं उससे मुझे लगता है कि इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए लोगों को कि वो खुद इन प्रोडक्ट्स को बना सकें। बनारस में मुझे बताया गया था कुछ लोग ऑलरेडी डीजल मैन्युफैक्चरिंग में थे, अब उन्होंने भी डाइवर्सिफिकेशन शुरू कर दिया है, और हमारी चेष्टा यही रहेगी कि हम लोकल से भी लें। तो हम लोग हमेशा ओपन टेंडर करते हैं, कोई भी लिमिटेड टेंडर या सिंगल टेंडर नहीं करते। ओपन टेंडर में जितने भी लोग आ जाएं
उनको ओपन अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो आएँ। अब जितना वो इन प्रोडक्ट्स को समझ पाएंगे उतना, अगर कोई ट्रेनिंग चाहता है तो हम ज़रूर अग्रसर होकर ट्रेनिंग देंगे। इसीलिए हमने वो खोला था कि वहाँ के जो लोग हैं, सिर्फ हमने बच्चों के लिए नहीं खोली ट्रेनिंग, जो शेल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए भी खोली थी। और अगर ऐसी कोई डिमांड आएगी उनको भी हम लोग कवर कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमें रिक्वेस्ट करेगा तो उनको खास करके ट्रेनिंग चाहिए। बट ये जो वेंडर मीट है इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी असेसमेंट। हम उनको एटलीस्ट ये तो समझा सकते हैं ना कि अगर आप पहले कुछ प्रोडक्ट बना रहे थे, आपके पास कोई मशीन है, आपके कुछ जिग्स एंड फिक्सचर्स हैं, कुछ कारीगर हैं जिनके पास ये स्किल सेट्स है, आप किस किस्म का प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये जो पूरी प्रदर्शनी है हमने काफ़ी हद तक उनको समझ में आ जाए कि अब वो कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। इसके माध्यम से ये भी एक टारगेट, और कभी भी कोई ट्रेनिंग का प्रोग्राम चलेगा तो हम अपनी ट्रेनिंग को अडाप्ट कर सकते हैं। से ज़्यादा बिजली का इजाफा हुआ है, तो इसको लेकर क्या स्वदेशी तकनीक अपनाने के लिए सोलर एनर्जी में कुछ आप सोच रहे हैं, बरेका कुछ सोच रहा है? और मेरा दूसरा सवाल है कि इसमें रेलवे में एक लेटर ऑफ क्रेडिट का विकल्प दिया गया, तो वो क्या है? और यहाँ के जो लोग हैं, जैसे नया इनोवेशन कोई करना चाहता है और वो भी सप्लाई करना चाहता है बरेका को, कल पुर्जे या कुछ और तकनीक, तो उसका चयन किस आधार पर होगा? इसके बारे में बात। पहले मैं आपको सोलर एनर्जी का बता देती हूँ। यहाँ पे जहाँ जहाँ हमने पैनल लगाए हैं वहाँ से हमको काफ़ी फ़ायदा हुआ है, हमारा बिजली का खर्चा भी कम हुआ है। और लास्ट टाइम जब रिन्यूएबल एनर्जी वीक हुआ था तो हमने यहाँ एक प्रदर्शनी लगाई थी और यहाँ के जो डिपार्टमेंट है उनको बुलाया था, तो पूरे स्टाफ ने और बाहर के लोगों ने भी प्रोडक्ट्स देखे थे। तो सोलर एनर्जी मुझे लगता है धीरे धीरे और जरूरी नहीं कि सिर्फ विदेश में ही क्वालिटी अच्छी हो रबर की, यहाँ पे भी बन सकती है, तो कोई कमी नहीं है। लेटर ऑफ क्रेडिट का जहाँ तक सवाल है, ये हमारे मंत्रालय का इनिशिएटिव था, हमारे मंत्री जी का कॉन्सेप्ट, और इसमें कॉन्सेप्ट ये था कि वर्किंग कैपिटल कैसे मिले। कोई भी अगर उसको परचेज ऑर्डर मिलता है तो तुरंत उसके पास परचेज ऑर्डर के बजाय लेटर ऑफ क्रेडिट बोले वो प्रमाणित होगा वो। और ये पूरा का पूरा स्कीम जो है वो IT बेस्ड है, उसमें कोई मैनुअल इंटरेक्शन नहीं है। आपको जैसे ऑर्डर मिलता है आप लेटर ऑफ क्रेडिट खोल सकते हैं और उस लेटर ऑफ क्रेडिट को आप बैंक के माध्यम से आपको लोन भी मिल सकता है। उसके SBI वाले आपको समझाएंगे आज कि लोन कैसे प्राप्त हो सकता है। फ़ायदा उसका यह है, जैसे आपने बिल सबमिट किया वो SBI आपको पेमेंट कर देगा अगर आपका बिल पास हो। तो बेसिक स्कीम का मकसद है कि आपको अच्छे रेट पे वर्किंग कैपिटल की प्राप्त हो। इससे एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो इंडस्ट्री को होती है वर्किंग कैपिटल की, वो थोड़ा सा एड्रेस करने का कोशिश किया। और कोई? हाँ, पवन माइक दीजिए भैया। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आपने थोड़ी देर पहले बताया है आती मैम, नए लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाएगी, जो नए प्रोडक्ट यहाँ बनाए जा रहे हैं या जो आपूर्ति होंगे उसको वो जो वेंडर यहाँ जाके वो काम करके या उनकी प्रगति करेंगे। लेकिन एक चीज़ बताइए, जो पहले से ऑलरेडी यहाँ अप्रेंटिस करके बैठे हुए हैं यहाँ काफ़ी लड़के, तो वो उनको क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा रहा अब तक? देखिए ऐसा है कि अप्रेंटिसेस को भी नौकरी मिल रही है, ऐसा नहीं मानना। मैंने खुद 2 हफ्ते पहले शॉप फ्लोर पे गई थी, जहाँ पे प्रोग्राम तो था कि मुझे सारी महिलाओं से बात करना था, और ये जानकर बहुत खुशी हुई थी कि कई लोग RRB के थ्रू आए हैं, कुछ लोग RRC के थ्रू आए हैं, और सब ने अप्रेंटिस की ट्रेनिंग दी हुई थी। और दूसरा मेरा मकसद था कि जॉब क्रिएशन अब प्राइवेट सेक्टर में होना है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाह रही हूँ कि जो लोग अप्रेंटिस की ट्रेनिंग ले चुके हैं, वर्ष के लिए आयात को कम करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या नीति अपनाया जाएगा कि बरेका के इस कदम से भारतीय बाजार में किस तरह का उठाव आएगा? ये जो आने वाला साल है बिग रश है, उसमें जो हमारे मोजाम्बिक के लोगों हैं वो भी जा रहे हैं, तो निर्यात उससे होगा। और हम कोशिश करेंगे कि हमें और ऑर्डर्स ऐसे मिले ताकि हम लोग निर्यात भी कर सकें।
और दूसरा हमारा जो टारगेट है, प्रोडक्शन टारगेट है, वो बढ़ गया है। अब हम 380 लोगों को बनाएंगे। उसके ज़रिए से भी हमारा जो प्रोडक्शन का टारगेट है जब बढ़ता है तो जॉब भी क्रिएट होंगी, हम ज़्यादा खरीदारी करेंगे, उससे पूरे सेक्टर को बेनिफिट होगा। निर्यात में तो हम ये कह सकते हैं कि हम निर्भर हैं राइट्स के ऊपर, जो हमसे जो बाहर के देशों से हमको ऑर्डर लेके आते हैं, एक्सिम बैंक के जो क्रेडिट लाइन देता है, और उनकी भी टारगेट है हम लोग बढ़ावा दें अपने रेल प्रोडक्ट्स को। उन्हें भी उम्मीद है कि हम और वापस ये सेक्टर में हेलो, व्यापार और माल ढुलाई के सेक्टर में बरेका ने क्या लक्ष्य निर्धारित किया है और 6000 अशक्ति वाले मालवाहक इंजन आने से देश की औद्योगिक प्रगति में किस तरह का इजाफा होगा? हमारा अगले साल का टारगेट बहुत अच्छा है। 355 माल ढुलाई के लोकोमोटिव हम बनाएंगे। ये सबसे अधिकतम टारगेट होगा हमारे लिए। WAG 9 जो कि फ्रेट लोको है 6000 हॉर्स पावर की, उसको बनाने के उससे हमें तो पूरी उम्मीद है कि जो आगे वाले वर्षों में फ्रेट के ऊपर जो फोकस है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर भी जो फोकस है, उसमें फ्रेट का टारगेट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें हमारी लोकोमोटिव जो है वो अपनी पूरी सपोर्ट है। रमेश जी आप। मैडम, ये पूरी एक्सरसाइज जो मीट की है ये 2% पे कंसंट्रेट करती है। ये 2% कितना टफ है और चैलेंजिंग है? सॉरी, ये 2% पे नहीं है। नहीं, ये आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। ये उन प्रोडक्ट्स पे है जहाँ पे चाहे वो डोमेस्टिक हो या बाहर का सप्लाई हो, उनकी जो सप्लाई का नंबर है वो 3 या कम है या 5 या कम है। तो कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जो हैं तो इसी देश के, वहाँ के सप्लायर भी इसी देश के हैं, पर सिर्फ 3 सप्लायर्स हैं। हम चाहते हैं कि कम से कम 5 से ऊपर सप्लायर हो हर एक प्रोडक्ट। तो जब हम लोग इतने ग्रोथ को बनाने जा रहे हैं तो क्षमता भी उतनी बढ़नी चाहिए प्राइवेट सेक्टर में। उसकी ये जो 2% है ये कितना टफ है और चैलेंजिंग है, ये क्या? मेरे हिसाब से 2% बिल्कुल टफ एंड चैलेंजिंग नहीं है। आप यहाँ देखेंगे इस प्रदर्शनी में जैसे कुछ बोल्ट्स हैं, एक स्फेरी ब्लॉक है, एक UIC सॉकेट है, वो सबको प्रदर्शित किया गया है। वो उस 2% के रेंज में भी आ रहा है। तो अगर हमारे लोग यहाँ पे थोड़ा सा इनोवेशन करें, थोड़ी सी चेष्टा करें और ये प्रोडक्ट भी बना लें तो 100% हम लोग पहुँच सकते हैं। उसका क्या प्रोग्रेस है? अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। हमने तो अपनी तैयारी बोर्ड से भी आया है। बोर्ड से जब आएगा। ललित मैम, मेरा सवाल ये है कि अभी तो हम मोजाम्बिक को अपना इंजन निर्यात करने वाले हैं नए समय में, तो इसके अलावा और इसमें से ऑर्डर वगैरह आया हो? अभी फिलहाल बाहर के विदेशों से भी नहीं आया है, बट हम राइट्स के संपर्क में हैं और उनको दिखाना चाह रहे हैं। जब हमने इस ऑर्डर को इतनी जल्दी खत्म कर लिया तो हो सकता है, उम्मीद है कि आगे भी और ऑर्डर। डॉक्टर साहब आगे देना। डॉक्टर साहब मैडम हेलो जी हेलो मैडम नमस्कार। हम ये पूछ रहे थे कि जो लघु उद्यमियों को आप वेंडर्स को बुलाए हैं अपने काम के लिए, उसमें उनके साथ कोई नियमों की सख्ती तो नहीं लागू होगी जिससे कि आधे लोग नियमों पढ़ के भाग जाएं? कैसे करेंगे, क्या करेंगे? मैं समझी नहीं। जैसे लघु उद्यमी आपके आए काम करने के लिए तो उनको लोग जो है नियमों का, जैसे जो आपके नियम होंगे नियम तो उनकी सहूलियत के लिए है। हाँ, तो मैं उनको ये समझाया जाएगा कि आपको ऑनेस्ट मनी नहीं देना है, जी जी आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देना है, यही मैं पूछ रहा आपको इस थैंक यू। इलेक्ट्रॉनिक वाले आ गया, थोड़ा दूर रहिएगा। आज का जो वेंडर मीट है ये कोविड के बाद का पहला इंटरैक्टिव मीट है जहाँ पे लोग खुद आके हर एक प्रोडक्ट को देख सकते हैं। हमने प्रयास करा था एक वर्चुअल गैलरी बनाने का जहाँ पे ये जो आप प्रोडक्ट्स आज देख रहे हैं उस सबको इंटरनेट पे डाल दिया था और कई लोगों ने देखा भी था और क्वेश्चन भी पूछे थे। मगर अब हमें लगा था कि अब समय आ गया है कि अब हम एक फिजिकल मीट कर लें, इसलिए पूरे कोविड प्रोटोकॉल को रखते हुए भी हमने कोशिश ना पाएंगे। जैसे फैब्रिकेशन का स्किल होना चाहिए या किस किस्म के जिग्स एंड फिक्सचर्स उसको चाहिए, किस किस्म का स्किल सेट चाहिए ताकि वो और इंकरेजमेंट पा सके उस प्रोडक्ट को बनाने में। और यहाँ पे उन्हीं प्रोडक्ट्स को दिखाया गया है जहाँ पे 3 या कम से कम सप्लायर्स हैं या 5 या कम से कम सप्लायर्स हैं। तो 200 से अधिक प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी है और साथ साथ में हमें लगा कि एक ऐसा मौका है जहाँ पे कई उद्देश्य पूरे करे जा सकते हैं।
एक उद्देश्य था कि वर्किंग कैपिटल के बारे में उसमें SBI अपना लेटर ऑफ क्रेडिट स्कीम भी समझाएगी और बाकी जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो समझाएंगे। MSME सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव आए हों वो समझाएंगे कि लघु उद्योग को क्या क्या रियायत मिलती है प्रोडक्शन में। तीसरा, जो रजिस्ट्रेशन अगर कोई करना चाहे प्रोडक्ट के लिए वो भी यहाँ काउंटर खोल दिया गया ताकि उसको फॉर्म A मिल जाए। जो चीज़ को नॉर्मली 1 हफ्ता लगता है वो तुरंत अब प्राप्त कर सकते हैं। और लोगों ने कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो और हम उनके साथ हमेशा इंटरेक्शन में रहते हैं। ये कदम आत्मनिर्भर भारत और जॉब क्रिएशन में कितना है माना जाता है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो हमें मालूम है कि हम अगले साल 380 लोकोमोटिव बनाएंगे, उसी से ही हमारा जॉब क्रिएशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बढ़ने जा रहा है। और ये कदम से क्या होगा कि कुछ इंडस्ट्री नहीं बन सकती है, उसमें जॉब क्रिएशन होगी, कुछ इंडस्ट्री डाइवर्सिफाई कर लेंगे, उसमें जॉब क्रिएशन होगी। और हम तो है ही आत्मनिर्भर भारत के, हम पूरे के पूरे स्वदेशी हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, ब्रांड को डेवलप करेंगे। जो टेक्निकली स्किल से जो है एक्सपीरियंस है, जो ट्रेनिंग ले चुके हैं, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी? उनको वीडियो के थ्रू और इंटरेक्शन के थ्रू जानकारी देना चाहते हैं कि आप अपना प्रोडक्ट कैसे बनाएं ताकि उसमें क्वालिटी बनी रहे। और दूसरा ये है कि जो अब आगे का जो प्रोडक्शन टारगेट्स है उसकी पूरी तैयारी। मैम, एक क्वेश्चन प्रोडक्शन से है, निर्यात कहाँ पे होता है और कहाँ से ऑर्डर भी आ रहे हैं? अभी तो हमें एक ऑर्डर है मोजाम्बिक से, जो कि अफ्रीकन नेशन है, और हमें एक उम्मीद है कि क्योंकि ये केप गेज का ऑर्डर है और अफ्रीका जैसे जो कॉन्टिनेंट्स है उसमें काफ़ी हद तक केप गेज लोकोमोटिव्स हैं, वो अभी भी डीजल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो है एक उम्मीद है कि वहाँ से बहुत ऑर्डर आ सके। ठीक है, थैंक यू सो मच। धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें यहाँ पे आने का मौका दिया, जो कि एक वेंडर्स मीट है और एक शायद इट्स एनुअल इवेंट, ताकि हम अपने बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में और जो वेंडर्स का रिक्वायरमेंट्स है उसके बारे में हम आपसे चर्चा कर पाएँ और क्या फैसिलिटी स्टेट बैंक के पास में है उसको आपके बारे में बता पाएँ। हम सभी ने देखा है कि लास्ट 2 डिकेड्स के अंदर there is lot of transformation in the railways, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के ट्रांसफॉर्मेशन में आई थिंक जो उसके सप्लायर्स हैं, वेंडर्स हैं एंड जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका बहुत रोल रहता है। वी रिमेंबर व्हेन वी वर द चाइल्डहुड, जब हम विंडो से, रेलवे की विंडो से, ट्रेन से बाहर अपना गर्दन निकालते थे तो पता चलता था कि कुछ कंकड़ जो है आँख में जा रहा है। बट आज के टाइम में इट्स वेरी स्मूथ जर्नी, और अभी पता ही नहीं चलता है कि आज के टाइम में हम लोग एयर में ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। सो मैं इस कामयाबी के लिए रेलवे प्रशासन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने पूर्ण लगन के साथ में और इस तरह का जो ट्रांसफॉर्मेशन किया। जहाँ तक वेंडर्स की बात है, यहाँ पे काफ़ी संख्या में वेंडर्स आए हुए हैं और वो बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, टेंडर्स में बिड करते हैं, टेंडर्स उनको मिलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो आती है कि टेंडर्स मिल तो गया, लेकिन टेंडर्स को जो उसमें काम मिला है उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाए, उसको पूरा कैसे किया जाए। बिकॉज कोई भी जो टेंडर मिलता है उसकी एक टाइमलाइन होती है, स्पेसिफिक टाइमलाइन, कि इस पीरियड के अंदर उस जो टेंडर में काम मिला है, ऑर्डर जो है उसको एक टाइम बाउंड प्रोग्राम में उसको पूरा करना है। उस काम को, ऑर्डर को पूरा करने के लिए डेफिनेटली हमारे को जो आवश्यकता रहती है, पूंजी की आवश्यकता रहती है, कि अगर हमारे पास सफिशिएंट पूंजी है तो हम उसको पूरा कर पाएंगे। अगर सफिशिएंट पूंजी नहीं है तो किस तरीके से हम उसको पूंजी का अरेंजमेंट करें। तो यहाँ पे बैंकर्स का बहुत बड़ा एक रोल आता है। अगर आपके पास में स्वयं की पूंजी है आप उसको लगा सकते हैं, लेकिन शायद सभी के पास में इतना पूंजी नहीं होता है कि वो उस ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर पाए। तो इसके लिए हमने रेलवे के साथ मिलके एक प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है, जैसे कि मैडम भी अभी बोल रही थी लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में। अभी तक एक ट्रेडिशनल मेथड आया है कि हम लोग पेमेंट कैसे, ऑर्डर एग्जीक्यूट किया और पेमेंट्स जो है या तो हम चेक के माध्यम से या NEFT या RTGS के माध्यम से हमारे को पेमेंट मिलता था। लेकिन अभी एक और ऑप्शन आ गया है वेंडर्स भाइयों के लिए कि आप लोग LC के द्वारा पेमेंट ले सकते हैं। वो किस तरीके से, जैसे ही आपको टेंडर मिलता है
तो टेंडर जैसे ही आपको अलोकेट होता है तो इसमें एक ऑप्शन रहता है कि आपको पेमेंट किस माध्यम से चाहिए। अगर आप उसमें एलसी का माध्यम उसको टिक करते हैं तो आपके फेवर में इंडियन रेलवे की तरफ से एक एलसी इशू आती है, लेटर ऑफ क्रेडिट। उसका फायदा ये होता है कि जैसे ही आपको टेंडर मिला, ऑर्डर मिला, आप उस एलसी के अगेंस्ट में बैंक से एडवांस ले सकते हैं। और एडवांस भी आप जो है उसको 90% तक, जितना ऑर्डर मिला है उसका 90% तक आप उसको एडवांस ले सकते हैं, ताकि आप टाइमली उसको अपना जो ऑर्डर मिला है उसको एग्जीक्यूट करें और एग्जीक्यूट करने के बाद में उसको सप्लाई करें रेलवे को। और जब आपने उसको सप्लाई किया, आपका जो भी गुड्स या सर्विसेज है, उसके बाद ड्यू डेट पे रेलवे से पेमेंट आ जाएगा। तो जो आपने एडवांस लिया है वो ऑटोमेटिकली लिक्विडेट हो जाएगा। वो जो आपने बैंक से लोन सॉर्ट ऑफ जो एडवांस लिया है वो अपने आप खत्म हो जाता है, क्लोज हो जाता है। सो एक बहुत बड़ा कंफर्ट है वेंडर्स के लिए कि जो भी ऑर्डर्स आपको मिला है उसमें आप लोग बैंक से उसको एडवांस ले सकते हैं। ये बहुत ही साधारण नियमों के अंतर्गत दिया जाता है और ये फुली डिजिटलाइज जर्नी है। हम आपको बताएं, पूरे भारतवर्ष में सिर्फ एक ही ऐसी ब्रांच है जो कि ऑथोराइज किया गया है, न्यू दिल्ली मेन ब्रांच, और ये टोटली बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे रहता है। जैसे ही आपने ऑर्डर टिक किया, वो सीधा इंटीमेशन आता है हमारी न्यू दिल्ली मेन ब्रांच को। न्यू दिल्ली मेन ब्रांच जहां भी आपका अकाउंट होगा, चाहे वो करंट अकाउंट है चाहे सीसी अकाउंट है, उस बैंक को एडवाइस हो जाता है मेल के थ्रू कि आपने एलसी ऑप्शन अडॉप्ट किया है और उस एलसी के थ्रू आप उस ब्रांच से जाके एडवांस ले सकते हैं। तो भारतवर्ष में अभी हमने करीबन 100 से ज़्यादा शाखाएं जो है ना बिल्कुल इस काम के लिए डेडिकेट की हुई हैं कि आप उनसे एडवांस ले सकते हैं और ड्यू डेट पे इसको पेमेंट रेलवे के थ्रू आपको मिल जाएगा। सो ये एक स्कीम है और इसमें के अंतर्गत हमने एक काउंटर भी लगाया हुआ है यहाँ पे, जिसमें कि हमारे बैंक के अधिकारीगण हैं जो कि आपको, अगर आप पूर्ण रूप से इसको समझना चाहते हैं तो वो आपको समझाएंगे, आपको इस स्कीम के बारे में पूरा बताएंगे, ताकि इस स्कीम के अंतर्गत आप जो है पूर्ण रूप से फ़ायदा उठाएं। और क्योंकि मोस्टली वेंडर्स जो है ये एमएसएमई सेक्टर में आते हैं, ऑफकोर्स एमएसएमई मिनिस्ट्री से भी यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं, तो अभी जो एमएसएमई सेक्टर है इसमें गवर्नमेंट का बहुत फोकस है कि हम किस तरीके से एमएसएमई को प्रमोट करें। आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम पे भी गवर्नमेंट एक स्कीम निकाली कि जितने लोगों ने भी लोन लिया हुआ है उनको सबको 20% एडवांस दे दिया जाए। और काफी लोगों ने उसको अवेल किया, बहुत ही इजी टर्म्स एंड कंडीशंस में। तो गोइंग फॉरवर्ड हमारे जो एमएसएमई से लोग आए हैं डेफिनेटली आपसे चर्चा करेंगे, बताएंगे। लेकिन जैसे कि मेरे को मौका मिल रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से पूर्ण भारतवर्ष के अंदर जो एमएसएमई सेक्टर है उसको मैं देख पा रहा हूँ, उसको मैं जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको हम लोग फीडबैक लेते हैं, उनको कोशिश करते हैं उनको एड्रेस करने के लिए। इसके अलावा ये तो वेंडर्स फाइनेंस की बात हुआ, इसके अलावा भी अगर आपको जितने भी वेंडर्स यहाँ पे आए हुए हैं, रेलवे के अलावा भी कोई आपको लोन्स की रिक्वायरमेंट्स है तो वो इसको अभी हमने एक इंट्रोड्यूस किया है, एक प्लेटफॉर्म जिसको कि हम बोलते हैं कॉन्टैक्टलेस लैंडिंग प्लेटफॉर्म, CLP। आपने सुना होगा कि 59 मिनट्स के अंदर लोन सैंक्शन हो जाता है। सो उसमें आपको कहीं ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है, किसी से अप्रोच करने की जरूरत नहीं है। आप उस साइट पे जाइए, PSB ऑनलाइन 59 मिनट्स, उसमें आप अप्लाई कीजिए और विदिन 1 आवर आपको सैंक्शन लेटर जनरेट हो जाएगा। उस सैंक्शन लेटर को आप किसी भी ब्रांच में जाके उसके अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं। तो ये फैसिलिटीज़ है जो कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि MSME सेक्टर को प्रमोट करने के लिए उनसे से अधिक सुविधाएं उनको प्रदान करने के लिए। और एक अभी मीडिया पर्सन ने एक क्वेश्चन रेज किया था रिगार्डिंग फाइनेंसिंग इन सोलर एनर्जी थिंग्स। सो हम आपको बताएं कि हमारे पास में प्रोडक्ट है सोलर एनर्जी फाइनेंसिंग के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी को सेव करने के लिए हम किस तरीके से सोलर का यूज़ कर सकते हैं, उसकी कॉस्ट जो है इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव। तो चाहे आपकी शॉप्स हो, चाहे आपके रेजिडेंशियल हाउसेस हों, सोसाइटीज़ हों, होटल्स हों, कहीं भी आप चाहते हैं कि इसको सोलर को लगाना, तो हम लोग उसके सोलर पैनल्स के लिए फाइनेंस करते हैं। हमारी एक डेडिकेटेड स्कीम इसके अंदर में है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप उस स्कीम के अंतर्गत आप इसका लाभ उठाएं और बहुत ही रीजनेबल रेट्स पे ये स्कीम उपलब्ध है।
और इसके अलावा जो है कमर्शियल के अलावा स्टेट बैंक की तरफ से आपको जो आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स है, चाहे आपको हाउसिंग लोन चाहिए, चाहे आपको कार लोन चाहिए, चाहे आपको कोई इंश्योरेंस चाहिए, तो हम आपको सिर्फ इतना विश्वास दिला सकते हैं कि हमारी कोई भी एक शाखा जो है सभी के सभी प्रोडक्ट्स आपको देने के लिए सक्षम है, जिसको कि हम लोग कॉल करते हैं वन स्टॉप शॉपर। तो वन स्टॉप शॉप में आपको सभी जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उपलब्ध हैं। तो यही मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहता था। सो धन्यवाद फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर।